कोवलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोवलेंट कंपाउंड जो है वो वाटर में नहीं घुल सकता, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में घुलता है, यानी कोवलेंट कंपाउंड को लीजिए, वाटर में मिलाइए, वो उसमें नहीं घुलेगा। और वही अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेते हैं, जैसे कि बेंजीन के बारे में अगर हम लोग सोचें या इथेनॉल के बारे में सोचें, तो उसमें अगर मैं कोवलेंट कंपाउंड को मिक्स करूंगा तो वो उसमें घुल जाएगा। उसके बाद का प्रॉपर्टी है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता। इससे क्वेश्चन आया है कि व्हाई कोवलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और अनदर क्वेश्चन इसी का है कि व्हाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर इतना ही है, एक नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर इतना ही है कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो फ्री इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए मेटल कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। उसके बाद है लो मेल्टिंग ऑन बॉइलिंग पॉइंट। इससे भी क्वेश्चन आया है कि कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अगर हम लोग सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट को समझें, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये होता है वैसा टेम्परेचर जहां पर लिक्विड गैस में बदल जाए। तो समझ लीजिए कि हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में अगर पार्टिकल्स बैठे हुए हैं और इनको मैं हीट कर रहा हूं, ठीक है। जब इनको हीट किया जाएगा तो यही पार्टिकल्स गैस में कन्वर्ट होंगे, तब हम लोग बोलेंगे कि बॉइलिंग हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस पार्टिकल और इस पार्टिकल को अच्छे से बांध दूं या इनके बीच का जो बॉन्ड है वो मजबूत हो जाए, तो हीट करने पे भी बहुत मुश्किल से ये गैस में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब ज्यादा हीट देना होगा, तब जाके ये गैस में कन्वर्ट होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड किया? उसके बीच के बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे। इट मीन्स लो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि एटम्स के या वो जो कोवलेंट कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का बॉन्ड कमजोर है। तो समझ लीजिए कि ड्यू टू वीकर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसकी कारण इसी कारण से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का लो होता है। अनदर प्रॉपर्टी है हम लोगों का स्टेट क्या होता है। आपका कोवलेंट कंपाउंड तीनों ही स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर हम लोग सॉलिड की बात करेंगे तो सॉलिड में आता है हम लोगों का शुगर या ग्लूकोज ले लीजिए, ठीक है। दूसरा आप ले सकते हैं कैम्फर। लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड में हम लोगों ने अभी पढ़ा था बेंजीन होता है और फिर इथेनॉल होता है, ठीक है। और अगर गैस की बात करते हैं तो गैस में आपका होता है H2, O2, मीथेन, etc, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो इससे आया आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका इससे आएगा। तीसरा आपका कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं करता है, इससे आएगा। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट जो है लो क्यों होता है, उससे आएगा। इट मीन्स इस टॉपिक से एटलीस्ट 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन तो पक्का आता ही है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को हम लोग लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ओके। अब इसमें जो जानने वाली बात ये है सबसे बेसिक, कि आपको किसी भी एटम का या कोई भी आप कंपाउंड ले रहे हैं उसमें जो एटम है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, तब आपको इजीली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं सिंगल बॉन्ड से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, तो मैंने पहले ड्रॉ करना है H2 के बारे में। तो देखिए आप, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 और इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1। ये दोनों आपस में शेयर कर लिए, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड। और इस तरह से मैं इसको राउंड कर दूंगा, ये हो गया आपका
H2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब H2 के बाद हम लोग समझ लेते हैं CH4, जिसे मीथेन भी कहा जाता है। अब CH4 में सबसे पहले मैं यहाँ पे रखूंगा कार्बन। ओके, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, यानी कि मैंने 4 रख दिया। कितने हाइड्रोजन है? 4, तो मैंने यहाँ रखा एक हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ अब क्या होगा कि इसके बीच में बॉन्ड बना, इसके बीच में बॉन्ड बना, ये बना और ये। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का। तो आपने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया मीथेन का। ओके, ये तो हो गया मीथेन का हम लोगों का। अब हम लोग वाटर के बारे में देखते हैं। वाटर होता है H2O। इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो मैंने क्या किया? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? 2 हाइड्रोजन से। तो यहाँ मैंने रखा एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, मैंने यहाँ रखा हाइड्रोजन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉन्ड बनाएगा इससे, ये बॉन्ड बनाएगा इससे, तो ये हो गया H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना जानने के बाद अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। अगला जो एग्जाम्पल है वो है अमोनिया का। तो मैंने यहाँ लिया अमोनिया का फॉर्मूला, दैट इज NH3। इसमें मैं नाइट्रोजन के बारे में मैं जान लेता हूँ। नाइट्रोजन के बारे में जानिए तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, और 3 हाइड्रोजन चाहिए तो मैं 3 के लिए यहाँ बना देता हूँ। ओके, अब देखिए 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन मैंने रखा यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है अपना। अब क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड? तो तीनों के तीनों सिंगल बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, इससे ये पूरा हो गया, ये हो गया, और ये नाइट्रोजन का भी बन गया। तो ये हो गया हम लोगों का अमोनिया का। इसके बाद क्लोरीन के बारे में ले लेते हैं। क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 7 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो ये बन गया इस क्लोरीन का, और ये बन गया इस क्लोरीन का। ये सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा। अब हम लोग डबल बॉन्ड वाले पे चलते हैं। डबल बॉन्ड वाले में पहला एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 6। तो 2 ऑक्सीजन है, मैंने एक ऑक्सीजन यहाँ ले लिया। अब क्या करेगा? ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी 6 और प्लस 6 प्लस 2, 8 पूरा करने के लिए ये आपस में शेयर कर लेंगे, तो इसका बन गया 8 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही इसका भी बन गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद हम लोग इथीन के बारे में जानते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4। इसे इथीन भी कहते हैं। कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, तो पहले मैं 2 कार्बन रख लेता हूँ। 2 कार्बन मैंने रख लिया। दोनों कार्बन का अपना अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का मैंने रख दिया बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब 4 हाइड्रोजन है, तो मैं पहले 4 हाइड्रोजन को रख देता हूँ। एक मैंने रखा यहाँ, एक मैंने रखा यहाँ, 2 हो गया। एक इधर रख देता हूँ, 3, और एक इधर 4। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि सिर्फ 4 ही हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ सिर्फ कार्बन कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली है। तो मैं बॉन्ड बना देता हूँ, यहाँ बॉन्ड बना दिया, ये बन गया, इसका हो गया,
अब दिक्कत आ रही है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर से बॉन्ड बना देंगे कार्बन और कार्बन के बीच में। इससे हम लोगों को क्या मिला, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो ये हम लोग बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये इस कार्बन के लिए ले लेता हूं मैं, ये सर्कल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस कार्बन का 8 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन हाइड्रोजन के लिए सिर्फ 2 ही चाहिए, बाकी सब के लिए 8 चाहिए और हाइड्रोजन के लिए सिर्फ 2 चाहिए। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाएंगे, तो मैं पहले यहाँ कार्बन ले लेता हूँ, 2 ऑक्सीजन है तो मैं एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर। ऑक्सीजन का जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो 6 होता है, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको 2 और चाहिए, और कार्बन के पास भी 4 होते हैं, तो ये 2 यहाँ से मांगेगा, ये 2 यहाँ से मांगेगा, दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड और हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के। ये ऑक्सीजन का, ये इस ऑक्सीजन का और ये कार्बन का। ओके, अब ऐसे ही हम लोग चलेंगे ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल पे। ट्रिपल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल में पहला है हम लोगों का नाइट्रोजन। इसमें क्या है कि 2 नाइट्रोजन लेना है, दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पुट कर देना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन का होता है 5, तो मैंने रख दिया 5। अब इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो इस नाइट्रोजन का पूरा हो गया 8 और इसका भी पूरा हो गया 8, तो यहाँ बना ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद का एग्जाम्पल हम लोग लेंगे इथाइन का, जो फॉर्मूला होता है C2H2। इसके लिए आप पहले 2 कार्बन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है। उसके बाद 2 हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करता हूँ ना, एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, एक एक हाइड्रोजन ले लिया, एक एक हाइड्रोजन ले लिया। लेकिन कार्बन के पास और 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इथीन। तो ये हाइड्रोजन और ये कार्बन का और ये इस कार्बन का।